कि आरसीएम क्या है, आरसीएम कैसे करना है, आरसीएम क्या दे सकता है। तो शुरू करते हैं आज का आरसीएम बिजनेस प्लान। ये देखिए, हमारे भारत की पहली मार्केटिंग प्लान, भारत की पहली स्वदेशी कंपनी है ये। और आप सभी जानते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जो समय के साथ नहीं बदला वो पिछड़ गया, और जो समय के साथ बदल जाता है वो आगे बढ़ता रहता है। जो अपने आप को समय के साथ बदलता रहता है वो आगे बढ़ता रहता है। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं आपके सामने जिन्होंने अपने आप को समय के अनुसार नहीं बदला। हम बात करें नोकिया मोबाइल, 2008 में नोकिया का भारत के 95% मार्केट के ऊपर कब्जा था। हर हाथ के अंदर नोकिया का मोबाइल होता था और बढ़िया मोबाइल था, बैटरी भी अच्छी चलती थी, आप सभी जानते हैं। लेकिन एक समय की मांग आई, एंड्रॉयड मोबाइल आया। इसने अपने आप को एंड्रॉयड में नहीं उतारा, क्योंकि इसको अभिमान हो गया कि मेरा 95% हाथों में है, मुझे बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो आज आप देखिए, उसकी जगह बहुत सी कंपनियां और आ चुकी हैं, सैमसंग वगैरह बहुत सी कंपनियों ने ले ली है। अब इससे ये साबित होता है कि जो समय के अनुसार नहीं बदला वो पिछड़ गया। अगर आज वो बदलने की भी सोचता है तो आज वो बात नहीं बनेगी जो पहले थी, 95% हाथों में था, आज उतनी बात नहीं बन सकती है। HMT घड़ी की मैं बात करता हूँ। हर हाथ के ऊपर HMT घड़ी थी और एक इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना आया था। इलेक्ट्रॉनिक्स की घड़ी, HMT ने अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं उतारा तो आज आप देख सकते हैं ग्राउंड से बाहर है। इसके कर्मचारी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। याहू ने अपने आप को नहीं बदला, तो जो समय के अनुसार नहीं बदला वो पिछड़ गया। आज हम बात करते हैं आज क्या बदलाव हुआ है। पहले खर्चा करने से हमारे घर से पैसा जाता था, हम सामान लेके आते थे अपनी ज़रूरत का, खाना खाते हैं, हल्दी नमक मिर्च साबुन शैम्पू तेल, नहाने का सामान है, कपड़ा है, बहुत सी चीज़ें हम बाजार से लाते हैं हमारी ज़रूरत के अनुसार। जैसे ही हम सामान लेके आते हैं तो पैसा हमारे घर से जाता था। आज बदलाव हो गया है, खरीदारी करने से पैसा आता है। ये आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा व्यवसाय होने जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग बोलते हैं इसको, यानी कि डायरेक्ट सीधे कंपनी से खरीदारी करना। पहले कुछ और सिस्टम होता था, हम फैक्ट्री से सीधे सामान नहीं खरीद सकते थे, रिटेलर होलसेलर इस प्रकार से सामान आता था। डायरेक्ट कंपनी से हम नहीं खरीद सकते थे। अब डायरेक्ट सेलिंग, विश्व में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय की स्थिति देखिए आप। विदेशों में ये बहुत ज़बरदस्त, जैसे मैं बात करूं यूनाइटेड स्टेट में इसका स्कोप 265,000 करोड़ रुपए का है। अमेरिका के अंदर 265,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय होता है हर साल। चाइना में 180,000 करोड़ रुपए का, कोरिया में 135,000 करोड़ रुपए का। इसी प्रकार से मैं बात करूं जापान की तो 75,000 करोड़ रुपए का, ब्राज़ील में 75,000 करोड़ रुपए का है, मलेशिया में 50,000 करोड़ रुपए का है, मैक्सिको में 45,000 करोड़ रुपए, और फ्रांस में 40,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय हो रहा है एक साल में, ताइवान में 30,000 करोड़ रुपए का। और अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंडिया में केवल 18,000 करोड़ रुपए का है। जबकि अगर हम बात करें हमारी पॉपुलेशन की, तो इंडिया की पॉपुलेशन भारत में दूसरे नंबर पे है, दुनिया में दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे चाइना आता है और दूसरे नंबर पे इंडिया आता है। आज देखें तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो है ही नहीं, बहुत कम है, 1% भी नहीं है। तो ये आने वाले समय में पॉपुलेशन के हिसाब से भारत में 2050
25 तक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। आप देखिए 2025 में 64,500 करोड़ रुपए का ये व्यवसाय जाने वाला है। ये आंकड़े हैं, आप देख लीजिए। 2010 में 4,000 करोड़ का व्यवसाय हुआ, 2012 में 6,000 करोड़, 2014 में 7,700 करोड़ का, 2016 में 8,500 करोड़ का, और 2018 में बात करूं तो 10,000 करोड़ का। और 2025 में ये डायरेक्ट सेलिंग का व्यवसाय 64,500 करोड़ रुपए का होने वाला है। और ये फिक्की और केपीएमजी की रिपोर्ट है। अब मैं बात करता हूं परंपरागत व्यवसाय व डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अंतर क्या है। यानी अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो जो पहले खरीदारी करने का तरीका था और आज खरीदारी करने का जो नया तरीका आया है, इसमें क्या अंतर है। पहले एक कंपनी होती है, कंपनी सामान बनाती थी, एक ग्राहक होता है वो खरीदता है। ग्राहक कहाँ से सामान लेता था? अपने नज़दीक की दुकान से, जिसको रिटेलर बोला जाता है। अब रिटेलर क्या इस सामान को घर बनाता है? नहीं बनाता। ये बना बनाया सामान लेके आता है। अब ये कहाँ से लाता है? इससे बड़ी दुकान यानी डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर ले आता है होलसेलर से, और होलसेलर लेके आता है एजेंट, C&F एजेंट के थ्रू फैक्ट्री से, कंपनी से। इस बीच में एक और बहुत बड़ा खर्च होता है, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट के लिए हम लोगों को कभी नहीं बुलाया जाता, आप लोगों को कभी नहीं बुलाया गया। यहाँ किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं और वो 2 मिनट बोलने के लाखों रुपए लेके जाता है। अब विचार ये करना है कि ये लाखों रुपए कौन देता है? कंपनी देती है क्या? नहीं, ये ग्राहक की जेब से जाता है, ये हमारी जेब से जाता है। और कंपनी में अगर कोई चीज़ 50 रुपए की बनती है तो वो कस्टमर तक आते आते 100 रुपए की हो जाती है। 50 की चीज़ 50 की क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि कुछ लोग बीच में होते हैं, ये मेहनत करते हैं और अपना 10% इनका मार्जिन ले लेते हैं। जैसे 10% रिटेलर, 10% होलसेलर, 10% डिस्ट्रीब्यूटर, 10% एजेंट और 10% जाता है एडवर्टाइजमेंट में। 50 की चीज़ 100 की मिली, 100 रुपए वाली 200 की मिली, 1 लाख वाली 2 लाख में मिली। यानी हमारी ज़िंदगी की आधी कमाई इन बीच वाले लोगों में चली जाती है। ये बात कभी हमारे दिमाग में नहीं आई। ये बात 1959 में अमेरिका के अर्थशास्त्रियों के समझ में आई। उन्होंने कहा बनाना कंपनी ने है, इस्तेमाल करना ग्राहक ने। क्या ये लोग क्वालिटी में सुधार करते हैं? कहते हैं नहीं, ये अपना मेहनत करते हैं, इससे महंगा भी होता है, साथ में कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पर मिलावट भी करते हैं। तो उन्होंने कहा ये तो खरीदारी करने का गलत तरीका है, क्योंकि इससे केवल 20% लोग अमीर हो रहे हैं, जबकि हम कस्टमर 80% हैं। कस्टमर कष्टों में मर रहा है। तो उन्होंने कहा ये खरीदारी करने का गलत तरीका है। इसको नाम दिया WCM, रॉन्ग कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी करने का गलत तरीका। अब नया तरीका जो बनाया गया, उन्होंने कहा कि 2 कदम कंपनी आगे आए, 2 कदम ग्राहक आगे आए। 50 रुपए की चीज़ है, 5 रुपए ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा फैक्ट्री से और स्टोर तक। कंपनी जगह जगह स्टोर खोलती है तो 5% का खर्चा बढ़ जाता है। यानी 100 रुपये वाली चीज़ आपको 55 में मिल जाती है, और जो 45% पैसा है वो आपको वापस जाता है। अगर हम इसको दूसरे तरीके से समझें तो यहाँ पर 100 रुपये वाली जो चीज़ बाजार से मिलती थी वो आपको 95 रुपये में मिलेगी। इस प्रोडक्ट के बीच में 45% पैसा छुपा हुआ है। वो पैसा अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ काम करना पड़ेगा। उसके बारे में क्या करना है? इसमें अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना पड़ता है। डिस्काउंट कार्ड बनवाते हैं तो 10 से 20% आपको MRP का छूट मिलता है, और 10 से 45% पैसा इसमें वापस आता है। अब मैं बात करता हूं व्यवसाय की पूरी श्रृंखला में ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते थे। पहले जो आपका जो सिस्टम है, डायरेक्ट सेलिंग से पहले जो आप खरीदारी करते हैं, उसमें
पूरी श्रृंखला के अंदर ग्राहक को छोड़कर सभी लाभ कमाते हैं, जबकि सबसे महत्वपूर्ण ग्राहक ही है। पूरा व्यवसाय ग्राहक के पैसों से चलता है, परंतु ग्राहक व्यवसाय का भागीदारी कभी नहीं बन पाता है। उत्पादन के प्रचार प्रसार में खर्चों का भुगतान भी ग्राहक को ही करना पड़ता है। ग्राहकों को ओरिजिनल सामान मिलने की गारंटी नहीं मिल सकती है। और क्या नुकसान होता है इसमें? भ्रमिक विज्ञापनों से ग्राहकों को गुमराह कर मुनाफा वसूली होती है। पहले से बड़ी पूंजीपति कंपनियां भारी विज्ञापन करके और बड़ी होती जाती हैं, वह आम आदमी और गरीब होता जाता है। आम आदमी के विकास का इसमें कोई भी उपाय नहीं था। अब आरसीएम क्यों करें आरसीएम बात करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को सही पहचान दिलाने वाली कंपनी है। आरसीएम 2000 से भारत की पहली कंपनी है जो डायरेक्ट सेलिंग में कानून बनवाया गया। इसमें डायरेक्ट सेलिंग की पहचान इसी ने दिलवाई है। इसके अलावा 20 साल का लंबा अनुभव है इनके पास, यानी हमारे पास आरसीएम के पास 20 साल का लंबा अनुभव है। आरसीएम 3 उद्देश्य लेके चल रहा है। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा उद्देश्य है नए भारत का निर्माण, तीसरा उद्देश्य है स्वावलंबन। अब बात करें पहले उद्देश्य की। पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में 3 से 6 महीने लगातार यूज हो जाते हैं, उस घर में से बीमारियां दूर चली जाएंगी। उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा कभी भी। नए भारत का निर्माण, यानी कि आर्थिक रूप से आज़ादी होती है इसमें। अगर व्यक्ति इसको इस्तेमाल करता है और शेयर करता है, जो बीच वाले काम करते थे, अगर वही काम इंसान करता है, खरीदारी करता है और साथ में थोड़ा शेयर करता है, तो यहाँ पे आर्थिक रूप से आज़ादी मिलती है। यहाँ पे आप खुद बॉस होते हैं, स्वावलंबन, सेल्फ का बिजनेस हो जाता है। यहाँ कोई गुलामी नहीं है, क्योंकि अगर जॉब है तो 8 घंटे ड्यूटी पे जाना पड़ेगा। बरसात है, आंधी है, तूफान है, जाना ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपकी मर्जी पूरा महीना काम करो, आपकी मर्जी 15 दिन काम करो, आपकी मर्जी ना हो तो आप चद्दर तान के सो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आप खुद मालिक हैं। आरसीएम के उत्पादों की विशेषताएं, ये दैनिक उपयोग के प्रोडक्ट हैं जो रोजमर्रा की हमारी चीजें हैं। स्वास्थ्यवर्धन है, हाई क्वालिटी की गुणवत्ता और वाजिब कीमत है इसकी, वाजिब दाम है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे, अगर अच्छे प्रोडक्ट से इसकी कंपेयर करते हैं, तो बाजार से सस्ता प्रोडक्ट हमारे पास आरसीएम में है। अब आरसीएम उत्पादन इकाइयां, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, भिलवाड़ा में प्लांट है हमारा, उत्तराखंड में एक प्लांट हमारा है, गुवाहाटी में प्लांट है, और आधुनिक जांच उपकरण व प्रिसिशन जांच करता है। यानी कि इसके प्रोडक्ट लेबोरेटरी में जांच करके आगे भेजे जाते हैं। अब आरसीएम की बात करते हैं तो 160 डिपो हैं हमारे, 160 डिपो है पूरे भारत के अंदर, और 10,000 प्लस वंडर वर्ल्ड है, और 1.5 लाख डिस्प्ले वॉल है जो आपके पास सामान पहुंचाते हैं। आप भारत में किसी भी कोने में रहते हैं, आप भारत के किसी भी कोने में एक जगह बैठकर पूरे भारत में बिजनेस कर सकते हैं। हमारे पास इतने डिपो हैं, इतने पिकअप सेंटर हैं, इतने डिस्प्ले वॉल हैं। अगर मैं बात करूं पिकअप सेंटर की, तो जगह जगह पे हैं, और डिस्प्ले वॉल तो आने वाले समय में कमाल करने वाली है, क्योंकि डिस्प्ले वॉल 10,000, 25,000 और 50,000 से स्टार्ट होती है छोटी दुकान। और इस दुकान का फायदा क्या है, आपको बार बार पिकअप सेंटर पे नहीं भागना पड़ेगा, खर्चा बचेगा।
आपने किसी को प्लान बताया है तो तुरंत आप उसकी ज्वाइनिंग लगा सकते हैं और तुरंत बिल काट सकते हैं। और आने वाले समय में कंपनी का विजन है कि जैसे अमेज़न वगैरह पे हम सामान मंगवाते हैं तो वहां आने में 3-4 दिन का समय लग जाता है। आरसीएम में भी ऑर्डर जाते हैं, आने वाले समय में आरसीएम देखेगा कि कौन सा डिस्प्ले वो नज़दीक है, ऑर्डर उसी पे डाल दिया जाएगा और वो सामान 40 मिनट में अगले के घर पहुंच जाएगा और उसका मुनाफा आपको मिलेगा। कंपनी में ऑर्डर गया है, आपको 20% तक तो रिटेल प्रॉफिट मिलता है उसमें, क्योंकि एमआरपी पे सामान जाता है जो ऑर्डर का होता है। इसके अलावा वो आपकी आईडी पे चढ़ेगा तो कमीशन भी उसमें आपको मिलेगा। ये आरसीएम उत्पादों की श्रृंखला आप देख सकते हैं, सभी प्रकार के प्रोडक्ट आरसीएम में हैं। गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक, सुबह पेस्ट करने से लेके रात को सोने की बेड की सीट तक हमारे पास है। हमारे पास गुड डॉट के प्रोडक्ट हैं। गुड डॉट प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो जानवरों को बचाते हैं और उससे ज़्यादा ताकत वाले प्रोडक्ट, सब्जियां वगैरह हमारे पास हैं। हमारे पास न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट हैं। आप देखिए, न्यूट्रीचार्ज में बच्चा पैदा होने से पहले से लेकर और बुढ़ापे तक के इसके अंदर प्रोडक्ट हैं। हेल्थ सप्लीमेंट है इसके अंदर। इसके अलावा हमारे पास कीसोल के प्रोडक्ट हैं, लेडीज जो प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, अंडरगारमेंट है, सभी प्रकार के इसमें प्रोडक्ट हैं। कीसोल कलर, कॉस्मेटिक एंड पर्सनल हाइजीन वगैरह के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, जिसकी आपने कल ट्रेनिंग भी ली थी। हमारे पास हरित क्रांति की ओर बढ़ते कदम, हरित संजीवनी है, जैविक खाद, और कल हम कोशिश करते हैं, इसकी ट्रेनिंग कल 8 बजे रहेगी। आप अगर इसके ऊपर काम करना चाहते हैं तो आप इसकी ट्रेनिंग में नए लोगों को, कुछ किसानों को, या आप इसकी ट्रेनिंग लें और इसको डायरी में नोट करें। कुछ वीडियो भी हम आपको देंगे, आप वो वीडियो दिखा के इस पर काम कर सकते हैं और इस पर बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। कल इसके बारे में हम बात करेंगे, हरित संजीवनी। इसके अलावा फूड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, आप देख लीजिए सर। फूड प्रोडक्ट है सभी प्रकार के। पर्सनल केयर प्रोडक्ट हैं, जैसे साबुन है, शैम्पू है, तेल है, टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, बहुत कुछ है, सभी प्रकार के प्रोडक्ट हैं। कपड़े धोने के लिए है, जैसे साबुन, सरफ, ग्लास क्लीनर वगैरह, फ्लोर क्लीनर, हर प्रकार के होम केयर प्रोडक्ट। रेडीमेड गारमेंट है, हर प्रकार की, सस्ता भी है, महंगा भी है, सभी तरह की क्वालिटी आपको इसमें मिलेंगी। अच्छी से अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएगी और सस्ती भी क्वालिटी मिल सकती है, दोनों तरह की इसमें क्वालिटी हमारे पास है। इनर वियर है मैन और वोमेन के लिए, आप इसके हर प्रकार के प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसके अलावा पेयर इट फुटवेयर रेंज मैन एंड वोमेन के लिए, जूते वगैरह, जुराबें वगैरह, हर प्रकार का चप्पल वगैरह इसमें है। ट्रैवल बैग्स एंड एसेसरीज वगैरह इसमें है। स्टेशनरी वगैरह है, पेन, कॉपी वगैरह जो हमारे घरों में यूज होता है। प्लास्टिक एवं किचन वेयर हमारे इसमें सभी प्रकार के प्रोडक्ट हैं। टेक्सटाइल्स वगैरह हमारे पास है। ये देखिए हमारा वंडर वर्ल्ड। इस प्रकार की व्यवस्था भारत के हर शहर में 3, 4, 5, 5, 10 भी हमारे इस प्रकार के वंडर वर्ल्ड कुछ खुल चुके हैं और खोले जा रहे हैं। बहुत जल्दी इससे बड़े बड़े वंडर वर्ल्ड खोले जा रहे हैं। बहुत बड़े बड़े मॉल टाइप में हमारे ये वंडर वर्ल्ड खोले जा रहे हैं और इसकी संख्या बढ़ती ही जा रही है। अब इसमें ब्रांड की पहचान आप कर सकते हैं। आरसीएम प्रोडक्ट के फायदे क्या हैं? शुद्ध शाकाहारी और सेहतमंद सामान, मिलावट का कोई चांस नहीं है, गुणवत्ता के हिसाब से बाजार से कम कीमत पर मिलता है। मैंने जैसा भी कहा था कि अगर आप क्वालिटी से मिलाते हैं तो बाजार से सस्ता पड़ता है। जैसे एक बात करूं चाय की, चाय बाजार में 125 रुपये किलो से स्टार्ट हो जाती है और 500-600 रुपये किलो तक की चाय बाजार में बिकती है। हमारी चाय बाजार की अगर अच्छी चाय से कंपेयर करेंगे तो सस्ती है और हल्की क्वालिटी से करेंगे तो आपको महंगी लगेगी।
लेकिन क्वालिटी हमारी बेस्ट और नंबर 1 है। खरीदारी से कई प्रकार के आर्थिक लाभ इसमें प्राप्त होते हैं, जैसा कि 10 से 20% MRP पे छूट मिलता है। इसके अलावा 10 से 32% खुद की खरीदारी पे आता है, अगर आप किसी को भी नहीं बताते हैं। पक्के बिल से खरीदारी होती है, इसलिए देश का भी इसमें भला कर सकते हैं। हम देश की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि एक एक प्रोडक्ट का सामान खरीदने से टैक्स जाता है गवर्नमेंट को। बचत के साथ साथ इसमें आप अतिरिक्त आमदनी भी ले सकते हैं। ये RCM वर्ल्ड है, RCM वर्ल्ड भीलवाड़ा में आप देख सकते हैं। वहां जाके देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं, विदेश में आ गए हैं। बहुत बड़ी फैक्ट्री है ये, और हमने इसको देखा तो हम भी 2-3 दिन तक घूमते रहे, लेकिन फिर भी हम पूरा नहीं देख पाए। ये देखिए, ये RCM वंडर वर्ल्ड। RCM बिजनेस एक महान अवसर है, क्योंकि इसमें असीमित अवसर हैं। आप यहाँ चाहें तो लोगों को नौकरियां दे सकते हैं, आप यहाँ चाहें तो जितनी मर्जी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, और पूंजी लगाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, नहीं के बराबर पूंजी लगती है। आप अगर पूंजी नहीं लगाएंगे तो भी आप काम कर सकते हैं, और लगाना चाहते हैं तो 10,000, 25,000, 50,000 से भी डिस्प्ले वॉल लेकर काम कर सकते हैं। और ज़्यादा बजट है तो 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख, 1 करोड़ से भी आप जैसा चाहे स्टार्टिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि जीरो इन्वेस्टमेंट है वैसे देखा जाए तो, और जहाँ इन्वेस्टमेंट होती है वहाँ रिस्क रहता है। यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है इसके अंदर। 2018 में गवर्नमेंट ने, उससे पहले ज्वाइनिंग फीस लगती थी, लेकिन 2018 में गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। इसमें नेटवर्क का सहयोग मिलता है आपको, कोई ऑफिस वगैरह की आपको आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर में या जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ से इसको स्टार्ट किया जा सकता है। RCM बिजनेस एक महान अवसर है। यहाँ कोई स्टाफ नहीं चाहिए, आपको कोई दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ मुनाफे के हिस्सेदार हैं, नुकसान के नहीं है, क्योंकि 15,000 करोड़ रुपए की ये फैक्ट्री है। आप इसके 45% के हिस्सेदार बन जाते हैं फार्म भरते ही। आप केवल मुनाफे के हिस्सेदार हैं, नुकसान के नहीं है। और कोई एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए इसमें। अनपढ़ भी कामयाब है, पढ़े हुए भी कामयाब हैं। सभी प्रकार के लोग इसमें कामयाबी हासिल कर चुके हैं। आपने देखा भी है प्रोग्राम के अंदर। इसमें औरत, मर्द, बुजुर्ग, विद्यार्थी, कोई भी इसे कोई भी कर सकता है। पार्ट टाइम भी कर सकते हैं और फुल टाइम भी किया जा सकता है। और पूरे देश में कहीं पर भी आपको काम करने की इसमें आज़ादी रहती है। आप इसको खाली समय का उपयोग कर सकते हैं। नए लोगों से इसमें मेल जोल करने का आपको अवसर प्राप्त होता है। आपको अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर मिलता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप बिजनेस छोड़कर आपको जाने का मौका मिलता है, क्योंकि इसमें रॉयल्टी इनकम आती है। आप अगर सही तरीके से 2, 3, 4 साल काम कर लेते हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी इससे लाभ मिलेगा, इससे इनकम प्राप्त होती है। अब मैं बात करूं किस प्रकार से इसमें इनकम प्राप्त होती है। इसमें 32% तक परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। 32% परफॉर्मेंस बोनस क्या है? आप अगर किसी को भी नहीं बताते हैं, आप केवल खाते ही खाते रहते हैं, घर में यूज करते हैं यूजर के रूप में, तो भी आपको आपकी खरीदारी का 32% तो आएगा ही आएगा। उसके बाद थोड़ा सा और अगर हम आगे बढ़ के काम करते हैं तो 8% रॉयल्टी बोनस भी मिलने लग जाता है, 5% तक टेक्निकल बोनस मिलता है। परफॉर्मेंस बोनस की मैं बात करूं किस प्रकार से बांटते हैं। 100 रुपये से लेके 4,999 की खरीदारी पे 10%, 5,000 से 10,000 तक 12%, 10,000 से ऊपर 14%, 20,000 से ऊपर 16.5%, 40,000 से ऊपर 19%, 70,000 से ऊपर 21.5%, 1,15,000 से ऊपर अगर आपका टर्नओवर चला जाता है तो 24% के आप हकदार बन जाते हैं।
1,70,000 से ऊपर 26.5%, 2,60,000 से ऊपर आप 29% के हकदार बन जाते हैं और 3.5 लाख से ऊपर आपको 32% परफॉर्मेंस बोनस आता है। इसमें रॉयल्टी बोनस की मैंने बात की है, 3% से स्टार्ट होता है और 8% तक आपको रॉयल्टी बोनस भी इसमें मिलता है। टेक्निकल बोनस की बात मैं करूं तो 1% से स्टार्ट होता है और 5% तक आपको टेक्निकल बोनस मिलता है। इसमें आप 1 लेग और 2 लेग पे काम करते हैं। शुरू में स्टार्टिंग 2 लेग से होती है। जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता चला जाता है तो आप इसमें और भी ज़्यादा लेग पे काम कर सकते हैं। अगर आपकी टीम बड़ी है, अगर आपके पास 2-4 हज़ार लोगों की लिस्ट है, 1000 लोगों की भी आपके पास लिस्ट है, तो आप बड़ी ज़्यादा लेगों पे भी काम कर सकते हैं। आरसीएम में इनकम के तरीके, प्रोडक्ट के इस्तेमाल से भी इनकम आती है। अगर आप इसमें यूज़र के रूप में काम करेंगे तो 100 रुपये से लेके 2000-3000 रुपये की आपकी इनकम हो जाती है यूज़र के रूप में। अगर आप सेलर के रूप में काम करते हैं इसमें, तो सेलर के रूप में 600 रुपये से 15,000 रुपये की इनकम आपको प्राप्त होती है। इसमें आपको डिस्प्ले वॉल यानी लगभग 10,000 रुपये से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी और 600 रुपये से लेके 15,000 रुपये की तक आपकी इनकम आएगी। तीसरी इनकम इसमें आप नेटवर्क बना के ले सकते हैं। ये इनकम स्टार्ट होती है 18,000 रुपये से स्टार्टिंग होती है और आगे इसमें 50,000, 1 लाख, इसमें आगे कोई लिमिट नहीं है। अनलिमिटेड तक आप इसमें इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है आरसीएम। अभी हमने आरसीएम की बात की है। आज का जो आरसीएम प्लान था हमारा, ये आरसीएम प्लान है। और इस प्लान की मैं बात करूं, आप अगर चाहते हैं, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी दुकान में, अपने घर में, अपने बैठक में, अपने दफ्तर में, कहीं भी 2, 4, 10, 20, 50, 100 लोगों को इकट्ठा करिए और आप वहाँ पर व्यवस्था करें। अगर स्मार्ट टीवी में है तो स्मार्ट टीवी में दिखा सकते हैं इसको। अगर आपके पास स्मार्ट टीवी नहीं है, लैपटॉप में दिखाया जा सकता है। अगर वो भी नहीं है तो मोबाइल से दिखा सकते हैं। कोई भी स्पीकर आवाज़ बढ़ा के वहाँ रखा जा सकता है। कोई भी एम्पली स्पीकर, आजकल ब्लूटूथ आते हैं आवाज़ बढ़ाने वाले, वो लगा के आप लोगों को बुलाइए, आप लोगों को लेके आइए और हम लोग आपको प्लान दिखाएंगे। और ऐसा सिस्टम अभी 10-15 दिन से स्टार्ट भी हो चुका है और उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। लोग उसका लाभ भी उठा रहे हैं, क्योंकि आरसीएम बिजनेस ज़बरदस्त बिजनेस है। लेकिन कई बार क्या होता है, नए नए लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो अधूरा ज्ञान होता है। ज्ञान या पूरी समझ, पूरी जानकारी ना होने की वजह से लोग ज्वाइन भी कर लेते हैं, अगली बार वो काम नहीं करते हैं, अगली बार वो खरीदारी नहीं करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को ग्रोथ देना, अगर आप अपना नेटवर्क बढ़ाना चाहते हैं, तो आप लिस्ट बनाइए। आपके पास 2 आदमी है तो 2 को बिठा दीजिए, 100 आदमी है तो 100 को बिठा दीजिए। आप केवल व्यवस्था करिए। आपके पास टीवी है तो टीवी से हम प्लान दिखा सकते हैं। अगर आपके पास टीवी की व्यवस्था नहीं है तो आप लैपटॉप की व्यवस्था भी नहीं कर सकते हैं तो आप मोबाइल से दिखा सकते हैं। और यहाँ अपलाइन आपको प्लान दिखाएगी। आपने केवल इतना करना है कि उन लोगों को लेके आना है, उनको बैठाने की व्यवस्था करनी है आपने, और थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाने की व्यवस्था आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वहाँ 50 लोग हों, 10 लोग हों, 2 लोग हों, उनको भी दिखाया जा सकता है, 5 लोगों को भी दिखाया जा सकता है। अभी ये प्लान स्टार्ट हो चुका है। अभी 4 बजे होता है, एक 12 बजे भी होता है। आपको जो भी टाइम सेट आता है, आप हमारे से पर्सनली संपर्क करें और व्यवस्था करिए। उसके बाद बाकी आपका कोई काम नहीं है। हाँ, थोड़ा सा और ध्यान देने की ज़रूरत ये है, वहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट अवेलेबल होने चाहिए और आपने उन लोगों का फॉलोअप करके ज्वाइन कराना है। बस इतना काम आपका लेके आना है और उनको फॉलोअप करके उनको आपने ज्वाइन कराना है। आज की मीटिंग हमारी यहीं तक रहेगी।
कल की मीटिंग हमारी हरित संजीवनी पे है। हरित संजीवनी आरसीएम का एक प्रोडक्ट है, जैविक खाद। ये खेती के लिए होता है और खेती से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। हमारे संपर्क हर एक के खेती वाले के साथ होते हैं। हम गेहूं खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। तो आप क्या करें, कुछ नए लोगों को भी ला सकते हैं ट्रेनिंग के अंदर, जिससे आप हरित संजीवनी सेल करना चाहते हैं। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी और उन लोगों को आप ना बताएं बल्कि उस ट्रेनिंग से जोड़ेंगे तो वो आपके परमानेंट कस्टमर भी होंगे और आपके नेटवर्कर भी हो सकते हैं, लीडर भी हो सकते हैं। तो आज की मीटिंग को हम यही समाप्त करते हैं। कल का आपने विशेष ध्यान देना है। अभी से लिस्ट बना लें कुछ लोगों की, नए लोगों की जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। आप उनकी लिस्ट बनाएं और हम कल 8 बजे आपको इसकी जानकारी देंगे, इसकी ट्रेनिंग देंगे। और जो लोग फास्ट काम करना चाहते हैं इसके ऊपर, उनको हम स्पेशल ट्रेनिंग भी दे सकते हैं। तो आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। सभी को नमस्कार, जय आरसी।